है शैतान, इंसानों के ही भेष में दिन दहाड़े शहर में कि हो रहे हैं रेप। नेता करते बातें बस भरते अपनी जेब हैं, इनको ना है परवाह चाहे डूब जाए देश। खाने को रोटी ना भूख से कोई रो रहा है, खा के पिज़्ज़ा बर्गर अमीर का बच्चा सो रहा है। सरकार इतनी बेशरम हो चुकी हो कि वो अपनी बहू बेटियों को भूल रही हो, और जिसके प्रधानमंत्री बार बार चिल्ला करके ये बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी को देश देश की जनता से प्यार मोहब्बत होता तो चुनाव में रहते हुए भी एक शब्द इन बच्चियों के लिए जरूर बोल। क्या सरकार इतने अपने अहंकार में आ चुकी है कि जो अगर उनका पर्सन है, उनका जो एमपी जीता हुआ है, उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लग जाएगा? ऐसा कानून आम आदमी के लिए अलग है और इनके नेताओं के लिए अलग है। यही इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं। शाम का वक्त हो चुका है। रविवार का दिन, आज का दिन अहम इसलिए था क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कॉल दिया था कि तमाम जो किसान संगठन हैं, उनके मुखिया या जो तमाम खापे हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उन खापों के जो मुखिया हैं वो यहाँ आएंगे जंतर मंतर में और इन खिलाड़ियों से बात होगी, मीटिंग होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस धरने को किस तरह आगे चलाया जाए, किस रूप में इसे आगे रखा जाए। और जो ये खिलाड़ी हैं, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाइंग भी है इस साल में, अहम साल है ये इनके लिए, तो इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे हो, कहाँ हो, इस तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर किसान संगठन के जो मुखिया हैं वो आए। दिल्ली में तस्वीरें आई, तमाम बॉर्डरों से किसान आए, कईयों को रोका गया, लेकिन बावजूद इसके कई किसान यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर आए। किसान राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचे। राकेश टिकैत कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं और आज तीसरी बार इस आंदोलन में या इस धरने में पहुंचे हैं। मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूँगा। शाम का वक्त हो गया है और आप देखिए ये जंतर मंतर में हमने आप टेंट देख रहे हैं, उस टेंट में ही ये तमाम पहलवान बैठे हुए हैं और ये जो तमाम दरिया यहाँ पर पूरा एक बड़ा स्पेस आज बनाया गया ताकि जो संख्या में ज़्यादा लोग आज आ रहे थे उनके बैठने का इंतज़ाम के लिए इसको बड़ा किया गया। बाकी कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि इन दरियों को उठाया जा रहा है, इन गद्दों को उठाया जा रहा है क्योंकि बारिश का जो मौसम, बारिश का वक्त, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। शाम का समय हो चुका है और इसी कारण तमाम यहाँ पर इन गद्दों को उठाया जा रहा है। भयंकर भीड़ और हुजूम आज जंतर मंतर में देखने को रहा। अब धीरे धीरे लोग वापस अपने घर की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको तमाम समर्थक जो इन पहलवानों का समर्थन करने आए, तमाम लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तमाम किसान संगठनों के जो मुखिया हैं, पुरुष से लेकर महिलाएं, तमाम यहाँ पर आ जाएं और तमाम लोगों ने आज पूरे दिन खिलाड़ियों के साथ बात की। तय ये हुआ, ऐलान हुआ है कि 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 16 तारीख को तमाम किसान संगठन भारत के जंतर मंतर पे आएंगे। ये एक बड़ा ऐलान आज की मीटिंग में हुआ है क्योंकि आपको हमने बताया कि राकेश टिकैत ने कहा था कि आज जब वो खिलाड़ियों से बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये रूपरेखा तय की जाएगी कि आगे इस धरने को या इस आंदोलन को कैसे चलाना है और कहीं ना कहीं वही रूपरेखा और वही मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि 16 तारीख को तमाम किसान संगठन, देश के तमाम लोग जंतर मंतर पर आएंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये धरना आंदोलन में बदलने जा रहा है? क्या ये धरना, क्या ये तस्वीरें किसान आंदोलन की तस्वीरें जैसी लग रही है? क्योंकि आप देखेंगे तकरीबन वही लोग, तमाम वही मुद्दे अलग हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ तमाम किसान यहाँ पर सड़कों पर आ गए हैं और माहौल आंदोलन जैसा बनता जा रहा है। तस्वीरों में आप यहाँ देख रहे हैं अभी भी काफ़ी संख्या में, क्योंकि मौसम बिल्कुल बारिश का हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। शाम का समय, बावजूद इसके हज़ारों लोग अभी यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं। जंतर मंतर पर आप आज खिलाड़ियों का समर्थन करने आए हैं, सरकार ने तो अपने कान बंद कर लिए हैं, आवाज़ नहीं सुन रही है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा देश के खिलाड़ियों को? लंबा संघर्ष नज़र आ रहा है। लगता तो कहीं से नहीं है कि न्याय मिलेगा। आप इसको दो तरीके से, 2 पॉइंट से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक, ये खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, और दूसरा ये एक औरतें हैं। जिस देश में, अच्छा चलिए अगर ये
खिलाड़ी नहीं होती, इन्होंने मेडल नहीं लिया होता, ओलंपिक में मेडल नहीं जीना होता, तो क्या कोई इनकी बात सुनता? कोई नहीं सुनता। आज आप इसलिए सुन रहे हैं कि इन्होंने ओलंपिक मेडल लिया हुआ है। मेरा सवाल यही था कि ये तो ओलंपिक मेडल से इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो देश की एक आम लड़की, आम जनता का तो आज के टाइम न्याय पाना संभव सा हो गया। यही कहना है, हमारा भी यही कहना है कि जिस देश की सरकार इतनी बेशरम हो चुकी हो कि वो अपनी बहू बेटियों को भूल रही हो, और जिसके प्रधानमंत्री बार बार चिल्ला करके ये बोलते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ भी बोलते हैं, बट बेटी बचाओ वाला भी उनका एक वो है। हमारा ये कहना है कि जिस देश के अंदर औरतें सुरक्षित नहीं हैं, इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर कोई कुश्ती महासंघ का कोई इतना बड़ा प्रेसिडेंट अगर एक छोटी सी इतनी आप अभी मैं यही सुन रहा था कि तिरंगा कब लहराया जाता है? तिरंगा लहराया जाता है या तो कोई हमारा पदक जीतता है भारत दूसरे देश में, या देश जीतता है किसी दूसरे देश में जाकर के। तिरंगा और तीसरे तरीके से नहीं फहराया जाता है, 15 अगस्त को फहराया जाता है। पहलवानों ने आखिरी बार जब तिरंगा फहराया, जब देश के लिए मेडल जीते इन्होंने, इनकी आंखों में आंसू थे। परसों दिल्ली पुलिस ने इन्हें फुटपाथ पर रोने के लिए मजबूर कर दिया। तभी हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। हम तभी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि उस दिन रात को जो पुलिस ने नंगा नाच किया यहाँ पर, जो पुलिस ने जिस तरीके से हमारे मेडलिस्ट को मारा, सर फाड़ा, और वो भी दारू पी करके, शराब पी करके मारा पुलिस ने जिस तरीके से, उसी लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं और उसी तरीके से सॉलिडेरिटी दिखाना चाहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। ये अकेले आपको क्या लगता है, जब ये मेडल जीत के आए, विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री ने इन तमाम खिलाड़ियों को अपने आवास पे बुलाया, इनसे कहा कि हम तो बेटा तुम हमारी बेटी जैसी हो, तो अगर आज वो बेटियां यहाँ बैठी हुई है, ये रहा प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्या माना जाए वो सब दिखावा था, फोटोशूट वगैरह सब? सर मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। ओलंपिक आया, बहुत अच्छी तरह मेरे को ध्यान है, ये आंखें बंद की और पता है कि किस तरीके से मेडल लिया और पूरा तिरंगा लहरा रहा है। और मोदी जी जो बैठे हुए हैं ना, विनय बैठी है, मोदी जी बैठे हैं, विनय के हस्बैंड साथ में खड़े हुए थे, और आज भी आंखों के सामने है। बेटी कोई काम हो तो बताना। अरे अब इतने नजर नहीं आ रहा, उनको पता नहीं है, तो ये क्या चीज है बताओ? मतलब तौहीन है बिल्कुल। मतलब एक छोटी सी ऐसी इस केस में कुछ हो जाए तो वो अरेस्ट होता है एकदम ही, नॉर्मली बंदा होता है एकदम ही अरेस्ट होता है अभी तक, और जमानत नहीं होती 5-6 महीने तक। सवाल यही है कि 161 के तहत उन तमाम 7 महिलाओं के पुलिस ने बयान तो दर्ज करा लिए हैं, लेकिन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अभी तक उनके बयान दर्ज नहीं हुए, और वहीं ब्रजभूषण के ना तो 161 में बयान दर्ज हुए, ना 164 तक बयान दर्ज हुए। अरे पुलिस अभी तक उसके गेट तक नहीं पहुंची है, और वो टीवी चैनलों में इंटरव्यू देकर सरेआम धमकी दे रहा है खिलाड़ियों को। ये देश का दुर्भाग्य है। असल में देखो, एक होता है भूमाफिया, वो माफियाओं का बापू है। अब मैंने जो सुना है न्यूज़पेपर में, जो उनका दाऊद से रिलेशन रहा है और अंडरवर्ल्ड से उनका रिलेशन रहा है, और मेरे ख्याल से जो मोदी जी नहीं बोल रहे, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वहाँ की अयोध्या, फैजाबाद, वहाँ पे पूरे 10-12 जो क्षेत्र है पूरा उनका असर है, वो MP क्षेत्र उनका है। उन्हें लग रहा है कि 10-15 जगह कहीं ये कम ना हो जाए। तो 10-12 उन सीटों के लिए मोदी सरकार देश की इन बेटियों को, इन गोल्ड मेडलिस्ट को, इनको दांव पे लगाने को तैयार है। तो भी मोदी सरकार ने तो शुरू से ही आंखें बंद कर रखी, हर केस में देख लीजिए आप, टैनी के केस में देख लीजिए, वो तो मुलजिम था है, उसके केस में क्या हुआ, सारे वालों के केस में क्या हुआ, आप देखिए ना सारे। ये तो एक देश की शान है, इनके बारे में क्या हुआ? मोदी ने तो आंख बंद कर रखी है जी। देखो, प्रधानमंत्री जी जो है ना, सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। प्रधानमंत्री जी को देश और देश की जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। जिन राज्यों में यदि उनकी सरकार नहीं है, वो जोड़ तोड़ करके कोशिश करके वहाँ की सरकार गिरा के MP MLA खरीद के वहाँ सरकार बनाए, उन्हें सिर्फ सरकार से मतलब। अभी देखिए आप, वो कर्नाटक चुनाव में है और बच्चियां बेटियां हमारी यहाँ जो है सड़कों पे बैठी हैं, भींग रही है, रो रही है। यदि प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से प्यार मोहब्बत होता तो चुनाव में रहते हुए भी एक शब्द इन बच्चियों के लिए जरूर बोलते। नागालैंड चल रहा था, नागालैंड में आगजनी हो रही है, वहाँ जातीय हिंसा चल रहा है मणिपुर में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द मणिपुर के लिए नहीं निकला। किसी ने नहीं सुना होगा। प्रधानमंत्री जी 26-27 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। आप लोग युवा लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
आज रेसलर बनना, पहलवान बनना कोई आसान नहीं है। एक बड़े संघर्ष की कहानी, गरीब परिवार से निकली ये बेटियां संघर्ष करके यहाँ पहुँच पाती हैं। आज ये सड़कों पर बैठने को मजबूर है, फुटपाथ में बैठने को मजबूर है। न्याय की कहीं आप उम्मीद देख पा रहे हैं? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। और मैं तो जी आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने तरीके से इनका समर्थन करने आया हूँ, कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ। जी सुनाइए। ठीक है। आ गया शैतान इंसानों के ही भेष में, दिन दहाड़े शहर में कि हो रहे हैं रेप। नेता करते बातें बस भरते अपनी जेब हैं, इनको ना है परवाह चाहे डूब जाए देश। खाने को रोटी ना भूख से कोई रो रहा है, खा के पिज़्ज़ा बर्गर अमीर का बच्चा सो रहा है। करके ये पाप फिर गंगा में धो रहा है। शरीर सबका जिंदा, जमीर सबका सो रहा है। जमीर को जगा लो, अभी भी वही टाइम है। बेरोजगारी और बढ़ता जा रहा क्राइम, मरता किसान कोई उसको तो मरने दो। कुर्सी वाला बंदा तो ऑलवेज फाइन, करता मर्डर तो कोई करता चोरी है। बेटी की उम्र की ये छेड़ते छोरी, जो गोल्ड मेडल लाई उसकी माँ कैसे रो रही है। ऊपर वाले ये दुनिया कैसी हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लाइन लिखी थी। हाँ। मोदी जी न्याय नहीं करना चाहते। कारण क्यों नहीं करना चाहते? वही बता रहा हूँ। न्याय करेंगे तो इनकी पार्टी, इनके सांसदों की पोल पट्टी खुल जाएगी। और जो बहका करके लोगों के वोट ठग रहे हैं और सत्ता हत्या के जन शोषण कर रहे हैं, जबकि जन कल्याण का काम करने का इनका कर्तव्य है, तो उसको ये इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो इसलिए न्याय नहीं कर रहे हैं कि पोल पट्टी खुल जाएगी। तो जुनून आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर में शाम के वक्त ये तमाम लोग यहाँ पहलवानों का साथ देने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जुनून कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है। सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आपका बुलडोजर कहाँ गया सर? कि क्या आपके बुलडोजर में जंग लग चुकी है? क्यों नहीं आपका बुलडोजर चलना भूल गया है? सवाल स्मृति ईरानी से कि आप तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आपकी बेटी का प्रकरण होता है तो आप संसद में जाकर शेरनी बन जाती है। ये भी तो बेटियां हैं मैडम देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं रोज सवाल कर रहा हूँ, देश के तमाम हजारों लोग सवाल कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। आज मैं सवाल कर रहा हूँ देश की राष्ट्रपति, देश की महामहिम से। मैडम आप तो महिला हैं, क्या आपकी अंतरात्मा नहीं कहती कि आपको आपके घर के बिल्कुल पास जो ये महिला पहलवान देश की आन बान शान बैठी हुई है, इनसे मिलना चाहिए? क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं है मैडम? कम से कम आपको इन महिलाओं से मिलना चाहिए था। मिल नहीं सकती तो कम से कम आपको फोन करके इन महिलाओं का हालचाल लेना चाहिए था, इन्हें आश्वस्त करना चाहिए था। दिखाइए महामहिम की राष्ट्रपति की पावर सिर्फ कागजों में नहीं होती, राष्ट्रपति के अंदर भी इंसानियत होती है। इन तमाम सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ। बारिश आने वाली है, लोकतंत्र अब जाग चुका है। आज की जो जंतर मंतर की परिस्थिति आप देखिए, इससे पहले 5 बजे के बाद तक हमें यहाँ खड़ा होने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी 6 से ऊपर हो रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र जाग चुका है, बदलाव की बहार आ चुकी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेन सवाल है यहाँ पे वो लोकतंत्र का सवाल है। कि बात यह है कि कोई भी अगर व्यक्ति सही बात कर रहा है तो चाहे वो किसी एमपी के खिलाफ हो, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, तो उस पे एक्शन होगा या नहीं होगा। क्या सरकार इतने अपने अहंकार में आ चुकी है कि जो अगर उनका पर्सन है, उनका जो एमपी जीता हुआ है, उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लग जाएगा? ऐसा कानून आम आदमी के लिए अलग है और इनके नेताओं के लिए अलग है। यही चीज मेन मुद्दा है जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कि अगर कोई बात गलत होगी तो चाहे वो किसी भी पद पर हो, किस पर भी हो, सबसे पहले उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप सही हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपने पहले पद से हटे, कि ताकि मेरे ऊपर जो जांच होनी है वो स्वतंत्र तरीके से हो सके, किसी के दबाव में ना हो। जब मैं अपने पद से हट जाऊंगा उसके बाद जो निर्णय आएगा वो एक सच्चा निर्णय होगा, उसके बाद सबको वो स्वीकार करना चाहिए। बारिश आने लगी है जंतर मंतर में और हम बारिश में डटे हैं लगातार देश के इन पहलवानों के साथ। इनकी सच्ची खबर, इनकी सच्ची आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मोदी सेठ की गोद में बैठा मीडिया ये तमाम खबरें आप तक नहीं पहुंचाएगा। बारिश में भी न्यूज़ नाउ भारत इन पहलवानों के साथ है और लगातार इनके साथ बना रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।